नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। हमें काफी समय हो गया है कि हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो आज हम कम से कम 40 दिन में वीडियो बना रहे हैं। या आज हमारी जो वीडियो होगी समय और दूरी पर होगी, यानी कि मैंने टॉपिक डाल दिया है कि टाइम एंड डिस्टेंस पर लेंगे। पर उससे पहले बता दें, आपके लिए CHSL SSC की CGL की वैकेंसी निकल चुकी है। और क्या बोलते हैं, यूपी पुलिस का पेपर का अनुमान है कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त में तो 100% पेपर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एक डेट निकल के आ रही है कि पेपर 23 अगस्त के होने की संभावना है। ठीक है, जिसमें क्यों हो लग रहा है इतना टाइम? इसलिए लग रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने सारे के सारे प्राइवेट स्कूल कैंसिल कर दिए हैं और सभी के सभी पेपर जो कराने वो सरकारी स्कूलों में कराने। तो अब क्या है कि सरकारी स्कूल उन्होंने और करने होंगे टेंडर में, जिससे कि अब ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगले महीने पेपर 23 तारीख तक होने की संभावना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस और इसको समझाते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और समझाते हैं सभी को। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी का। ठीक है, पहले बताते हैं कि जब दूरी निश्चित हो, हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि जब दूरी निश्चित हो। जब भी दूरी निश्चित होगी, निश्चित का मतलब है कि दूरी निश्चित का मतलब है कि एक हमने कांस्टेंट दूरी ले ली कि 300 किलोमीटर है। क्लियर एक बात? तो यहाँ पे हम देखते हैं, लेते हैं 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ कि दो आदमी ले लेता हूँ, एक ए और एक बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि एक की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की कितनी है, हमेशा मैं ले लेता हूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई प्रॉब्लम है? यानी दूरी निश्चित रखनी है। मैंने साफ साफ लिखा है जब दूरी निश्चित हो, जब दूरी निश्चित हो। तो क्या करना है कि मैंने एक दूरी निश्चित ले ली यानी कांस्टेंट ले ली। तो मैंने दोनों की चाल ले, एक ए और एक बी। ए की चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी स्पीड की बात होगी। क्या होगी? स्पीड की बात। अब बात करते हैं टाइम की। अब यहाँ पर टाइम लिया मैंने, टाइम निकालना है मुझे। अब यहाँ पे देखो, एक आदमी 300 किलोमीटर जा रहा है किस स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहले ये समझो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि एक घंटे में वह 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बात आई समझ में? अब बात करते हैं कि एक घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है तो 300 किलोमीटर को जाने में कितना समय लगेगा। तो 50 का डिवाइड 300 कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि 6 घंटा। यानी ए जो है 300 किलोमीटर की दूरी को 50 की चाल से 6 घंटे में तय कर देगा। बिल्कुल बेहतरीन बात, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बात करते हैं बी की। अब बी एक घंटे में 60 किलोमीटर दूरी जा रहा है। कितना? 60 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर की दूरी को जाने में कितना समय लगेगा? 5 घंटा। क्लियर बात? यानी कि ये 6 घंटा लेता है और ये 5 घंटा। अब इसमें देखो कि रिलेशन क्या बनता है। तो यहाँ पर रिलेशन बनता है, यहाँ पे देखो मैं स्पीड लिखता हूं। यहाँ पे स्पीड, स्पीड कितनी है हमारी 50 और 60। ये ए और ये बी। ठीक है, तो यहां से जीरो काट दी तो यहाँ पे आ गया 5:6। यानी स्पीड का रेशियो कितना आया हमारा 5:6। और टाइम हमारा कितना निकल के आया है? टाइम निकल के आया है 6:5। इससे यह साबित होता है जब भी दूरी निश्चित होगी तो स्पीड का रेशियो जो है टाइम के रेशियो से हमेशा अपोजिट होगा। बेहतरीन बात एकदम। तो यहाँ पे मेरे रिलेशन क्या बढ़ा, जो स्पीड है वो टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा और जब जब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। क्लियर सी बात एकदम। तो यानी कि स्पीड जो है हमेशा टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर बात? पहला टॉपिक क्लियर? एक बार और समझ लीजिए, समझा देता हूं। जब भी दूरी निश्चित हो, जब भी दूरी निश्चित हो तो क्या करना है, कोई भी एक स्पीड मान लो। ठीक है, बस ये यहीं पे समझने के लिए जब क्वेश्चन करेंगे, जब इसका कोई यूज नहीं करना है, फिर डायरेक्ट करना है कि स्पीड का अपोजिट टाइम होता है, टाइम का अपोजिट स्पीड। तो जब भी दूरी निश्चित होगी तो यानी कि एक की स्पीड मैंने 50 ली और दूसरी की 60 ली। अब एक घंटे में 50 किलोमीटर जाता है तो 300 किलोमीटर को जाने में कितना समय लेगा? 6 घंटा। ये एक घंटा में 60 किलोमीटर जाता है तो कितना समय लेगा? 5 घंटा। अब मैंने इनका रेशियो बनाया तो स्पीड का रेशियो आया 5:6, तो टाइम का रेशियो कितना है? 6:5। बिल्कुल अपोजिट। यानी कि इससे रिलेशन बनता है कि स्पीड जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात करते हैं, जब समय निश्चित हो।
जब समय निश्चित हो। जब समय निश्चित हो। जब समय निश्चित हो, इसका मतलब है मैं एक टाइम ले लेता हूं कांस्टेंट। समय का निश्चित हो मतलब कोई भी हो किसी के भी लिए, तो यहाँ पे मैं एक टाइम फिक्स कर देता हूं कि टाइम मैंने ले लिया कि ये निश्चित है 6 घंटे। क्लियर बात। मैंने टाइम 6 घंटे ले लिया, तो यहाँ पे मैंने लिखी स्पीड की बात, यहाँ पे लिखी स्पीड। क्लियर बात। तो मैंने यहाँ पे लिखा एकदम कि ए और बी, मैंने पहले की तरह चाल ले ली, इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने स्पीड की चाल ले ली कि दो आदमी है ए और बी, उनकी चाल ले ली, एक की 50 और एक की 60। अब मैं डिस्टेंस निकालता हूं। डिस्टेंस यहाँ पे देखना, डिस्टेंस मैंने बताई थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाता है। कितना? 50 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है। अब 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाता है, तो 6 घंटे में कितना जाएगा? 50 गुना 6 यानी 300 किलोमीटर। कोई दिक्कत? यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है, तो 6 घंटे में कितना जाएगा? 300 किलोमीटर। ऐसे ही भी 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 6 घंटे में कितना जाएगा? 360 किलोमीटर। अब मैं इनका रेशियो बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? रेशियो। तो यहाँ पे मैंने रेशियो बनाया, 0 से 0 कैंसिल, तो स्पीड का रेशियो कितना है? 5:6। कितना है? 5:6। यहाँ पे रेशियो बनाया मैंने, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटा, 6 पंजे 30 और 6 6 36। यहाँ पे देखो, जब भी टाइम फिक्स होगा यानी टाइम निश्चित होगा, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो बराबर होते हैं। ये ही रिजल्ट निकल के आता है। ये तुम्हें क्वेश्चन में अप्लाई करने, मैं पहले इन्हें इसलिए समझा रहा हूं कि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, कि जिसमें आपको समझ में आए कि इनमें रिलेशन क्या है। जब ये रिलेशन पता होती है तो क्वेश्चन आसान बन जाता है। जब भी हमारा समय निश्चित होगा, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर बात एकदम। तो यहाँ पे ये निकल के आया, जो स्पीड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी उसी हिसाब से हमारी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, कल से हम वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। यदि आपको सभी को इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।